आपका मेजबान जाहिद चौहान। मैं गाहे बगाहे आपके साथ आर्मीनिया और अजरबैजान के जो हालात वाकयात हैं वो आपसे शेयर करता रहूंगा। जैसे आज की मेरी दूसरी वीडियो है, पहले एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी वहां जब जंग शुरू हुई, और आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पड़ रहा जो है किसका भारी है। तो अजरबैजान ने जो है इस वक्त, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी फौज के लिहाज से, अपने जो है कि फजाई ताकत है, जमीनी ताकत के लिहाज से तगड़ा है आर्मीनिया से। तो और वही हुआ, अजरबैजान ने इस वक्त आर्मीनिया को बिछा कर रख दिया है। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, कुछ रिसर्च वर्क है आपके लिए कि इस वक्त अजरबैजान ने कौन कौन से इलाके फतह कर लिए हैं और कहां तक पेशकदमी कर चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जिब्राइल का इलाका है, फजूली का इलाका है, एक्टेरियस मैकडागस का इलाका है। इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी पहाड़ी चोटियां हैं जो दफाई लिहाज से बड़ी अहमियत रखती हैं, उनको भी अजरबैजान ने फतह कर लिया है। और कल इतवार तक जो है जो अपडेट्स हैं उसमें मजीद जो है तकरीबन 16 इलाके फतह किए गए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये सारी डिटेल उनके अजरबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयफ ने ये शेयर की हैं, ट्विटर के थ्रू की हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। तालिश का इलाका है, मेहदी है, चक सिल्ली है, अशागी का इलाका है। इसके साथ साथ ये सारे इलाके जो हैं वो बड़े ही कुदरती मदनियात से जो है माला माल हैं, बड़े सरसब्ज़ शदाब इलाके हैं और बड़ी इनकी एक अहमियत है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शैबे का इलाका है, ये मैदानी इलाका है, खुला इलाका है। यहाँ पे बड़ी घुबसान की लड़ाई हुई है अजरबैजान और आर्मीनिया की, और बड़ी मेहनत के बाद अजरबैजान इसको फतह किया है। इसके साथ साथ कालजैक का इलाका है, ये एक शहरी आबादी है, यहाँ पे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल हुई अजरबैजान को, लेकिन उन्होंने ये इलाका जो है आर्मीनिया से छीन लिया है। इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि फजूली का एक इलाका है, वहां पे बड़े बड़े किले हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उसको भी अजरबैजान फतह कर चुका है। इसके साथ साथ कारखोलो का इलाका है, ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पानी है, मादनियात है। ये इलाके बड़े जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे खजाने छुपाए हुए हैं। तो आर्मीनिया का यहाँ पे कब्जा था और वहां से जो है वो मिसयूज कर रहे थे सारी चीजों का, जो मलकियत थी अजरबैजान की। अजरबैजान ने ये इलाका भी फतह कर लिया है। इसके बाद शकूर बेली है। शकूर बेली का इलाके की मैं आपको बताता चलूं कि आर्मीनिया ने जो है यहाँ पर बरूदी सुरंगें बिछाई हुई थी जंग के दौरान, कि अगर हम ये जो सुरंगें बिछाई जाती हैं, ये शिकस्त खुर्दा ज़हनों की निशानी होती है कि जब दुश्मन को पता हो कि मैं हार जाऊंगा, मुझे मार पड़ेगी, तो फिर ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि अगर हम यहाँ से चले भी गए तो जो आने वाली दुश्मन फौज है वो यहाँ पर जो है इसका बरूदी सुरंगों का शिकार होगी। तो शकूर बेली के इलाके से जो है अजरबैजान ने को फतह कर लिया है अजरबैजान ने, और वहां से सुरंगों को हटाना शुरू कर दिया गया है। इस तरह आर्मीनिया को बड़ी बड़ी भरपूर वहां पे मार पड़ी है। इसके साथ साथ चेरी कान का इलाका है, इसके डिस्कसान का इलाका है, इसके साथ साथ ओवलो का इलाका है। यहाँ पे बड़े लोहे के जखायर है, बड़ी मदनियात है यहाँ पे भी। इसी तरह जो है कि मोहनदोलो जाफराबाद है, ये एक हिल स्टेशन है बड़ा, यहाँ पे उनकी एक सियाती मुकाम है। तो अजरबैजान ने तकरीबन 16 के करीब जो है इलाके फतह कर लिए, वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं अजरबैजान ने बाकायदा तौर पर। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारी जगह थी जहां पे आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी हर लिहाज से, कानूनी एतबार से अजरबैजान जो है इसका मालिक है। और मजे की बात है, मैं आपसे एक चीज शेयर करूं, अजरबैजान के सदर ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 30 साल हो गए हैं। तो उन्होंने अजरबैजान के सदर ने कहा है कि हम मजीद जो है कि 30 साल और नहीं लगाएंगे इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए। नाउ इट्स अ टाइम कि अब ये टाइम है कि हम आर्मीनिया को सबक सिखाएंगे और अपने इलाके फतह करेंगे। पाकिस्तान को भी वैसे कश्मीर में 70 साल हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह के पाकिस्तान भी ये कहेगा कि 70 साल हो गए हैं, इनफ टाइम है। अब 70 साल ही देख सकते, वो जोरे बाजू पे ही कश्मीर लिया जा सकता है। बड़ी मुश्किल है कि बातों से कश्मीर को लिया जाए। तो ये जो सारा मामला था मैंने जैसे आपसे शेयर किया। और इसके साथ साथ अजरबैजान के सदर ने अपनी आर्मी का भी जज्बा बढ़ाया है, बड़ी उनके लिए लॉन्ग लिव अजरबैजान आर्मी कहा है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने एक हैशटैग चलाया है, काराबाकिजा अजरबैजान। तो बड़ा जबरदस्त इस वक्त मुकाबला है, बड़े सदियों बाद जो है किसी मुसलमान मुल्क को जो है फतह नसीब हो रही है। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अजरबैजान की मदद करे। पाकिस्तान क्योंकि अजरबैजान की शाना बिशाना खड़ा है, मॉरल सपोर्ट भी है और दूसरी सपोर्ट भी है। इंशाल्लाह
वो वक्त दूर नहीं है, अभी कोई 20 से 30% का एरिया अजरबैजान ने फतह किया है। बाकी भी जो 70% है कराबाख का इलाका वो भी फतह होगा और सारा अजरबैजान बनेगा। पाकिस्तान हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है और जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने है कि हम रशिया से लड़े, एक बहुत बड़ा जालिम था, हम अमेरिका से भी लड़े, बहुत बड़ा जालिम था, हम कश्मीर से भी लड़ रहे हैं, हम इसराइल से भी लड़ रहे हैं और अब हम आर्मीनिया से भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा है, चाहे खुद जितना मर्जी नुकसान उठाया हो। तो बींगा पाकिस्तानी मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।